व्हाइट हाउस के सामने भीड़ लगी है। दुनिया भर के पत्रकार कैमरों की फ्लैश के साथ खड़े हैं और माहौल तनावपूर्ण है। तभी स्टेज पर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका चेहरा बता रहा था कि आज कोई छोटा ऐलान नहीं होने वाला। ट्रंप सीधे माइक पकड़ते हैं और कहते हैं, अब बहुत हो चुका। अमेरिका को हर छोटी बड़ी चीज के लिए भारत जैसे देशों के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं। वे ऐलान करते हैं कि आज से भारत से आने वाली दवाइयों, चावल, कपास और ज्वेलरी पर भारी टैक्स लगेगा, 50% से लेकर 100% तक। उनकी इस घोषणा ने प्रेस हॉल में बैठे हर रिपोर्टर को चौंका दिया। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि अमेरिका सीधे किसी देश को टारगेट करेगा। दोस्तों, तारीख थी 1 अक्टूबर 2025 और यह दिन अमेरिका की हिस्ट्री में काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उस दिन अमेरिका को 2 बड़े झटके लगे। पहला झटका, ट्रंप प्रशासन ने कहा कि भारत ने अमेरिका को सालों से दवाइयों और फार्मा में कम दामों पर माल देकर नुकसान पहुंचाया। अब भारत को सबक सिखाया जाएगा और ऐलान हुआ भारत से आने वाली दवाइयों पर 100% टैरिफ। यह हमला उस इंडस्ट्री पर था जिसे लोग वर्ल्ड फार्मेसी कहते हैं, यानी सीधे भारत की रीढ़ पर वॉर। पर असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि ठीक उसी दिन अमेरिका अपने ही घर में शटडाउन की दलदल में भी फंस गया था। सरकारी फंडिंग बंद, सरकारी ऑफिस बंद, कर्मचारी बिना वेतन के। पूरा वॉशिंगटन तनाव में यह मात्र संयोग नहीं था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की आक्रामक टैरिफ पॉलिसी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अंदर से हिला रही थी। मतलब एक तरफ भारत पर आर्थिक दबाव, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर की समस्याएं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं, पर उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 1 सेकंड निकालकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम सब सच्चे देशभक्त हैं, इसलिए एक दूसरे को सहयोग करिए। यह आपके लिए 1 सेकंड है, हमारे लिए बड़ी मदद। सोचिए, दुनिया के सामने शेर बनकर गरजने वाला अमेरिका कहता है कि उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, पर उसी वक्त उनके अपने देश के लाखों लोग घर में चूल्हा नहीं जला पा रहे थे। कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच कच्ची नौबत ऐसी थी कि 7 लाख सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठे रहे। हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विसेज प्रभावित हुई। विडंबना यह थी कि हर में ट्रंप भारत की दवाओं पर 100% टैरिफ लगाकर कह रहे थे कि कल को अगर इंडिया सप्लाई रोक दे तो हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद बना लेंगे। पर हकीकत यह थी कि उनके अपने अस्पतालों में दवाइयों की कमी और अस्पताल स्टाफ की सैलरी बंद थी। यानी ट्रंप की स्वतंत्रता वाली शान कागज पर तो बड़ी लग रही थी, पर जमीन पर उनका देश ही हाँफ रहा था। यहां बात सिर्फ इशारा करने की नहीं, ये असल निर्भरता की कहानी है। दुनिया की हाईटेक लैब्स होने के बावजूद जब दवा बनाने की बारी आती है तो अमेरिका, ईयू जैसी जगहों को भी बाहर के भरोसे रहना पड़ता है। असल में अमेरिका अपनी दवा की जरूरतों का बड़ा हिस्सा भारत और चीन से आयात करता है। 10 में से 9 तरह की दवाइयों पर निर्भरता बताई जाती है। यानी कागज पर सुपर पावर चाहे जितना दिखे, उसकी फार्मेसी की चाबी आज भी भारत के पास है। अब थोड़ा ट्विस्ट सुनिए। ट्रंप ने सोचा था कि 100% टैरिफ से भारत झुक जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जहां पहले दवाइयों के जहाज अमेरिका की ओर रवाना होते थे, वहीं अब वही जहाज अफ्रीका और यूरोप की तरफ मोड़ दिए गए। भारत ने चाल चल दी। वह सिर्फ अमेरिका की फार्मेसी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की दवा की दुकान है। आज भारत 200 से भी ज्यादा देशों को दवाइयां देता है। करोड़ों लोगों की जिंदगियां इसी सप्लाई पर निर्भर है। ट्रंप ने सोचा कि एक टैरिफ से खेल खत्म हो जाएगा, पर भारत ने सप्लाई रूट बदलकर दुनिया को दिखा दिया कि अल्टरनेटिव मार्केट मौजूद है। अब जरा आंकड़े देख लीजिए। साल 2024 में अमेरिका ने भारत से $4 बिलियन की दवाइयां खरीदी, लेकिन 2025 आते आते सिर्फ 6 महीनों में यह आंकड़ा $5 बिलियन को पार कर गया। यानी अमेरिका कहने को भारत को धमका रहा था, लेकिन असल में उसकी नसों में दौड़ता इलाज भारत से ही जा रहा था। अब सोचिए, अगर भारत ने सप्लाई काट दी तो क्या होगा? अमेरिकी अस्पतालों के शेल्फ खाली, मरीज लाइन में, पर दवा नहीं। ऑपरेशन टेबल पर पड़े इंसान की जिंदगी इस बात पर अटक जाएगी कि शिपमेंट अटका पड़ा है और ट्रंप कहते हैं हम अपनी दवाइयां खुद बनाएंगे। लेकिन सवाल है, कैसे? कच्चा माल कहां से लाएंगे? क्या गाय के गोबर से दवा निकलेगी? मान लीजिए कच्चा माल मिल भी गया तो क्या दवा रातों रात बन जाएगी? हकीकत यह है कि एक नई दवा बनाने में 5 से 15 साल लग जाते हैं। सैकड़ों क्लिनिकल ट्रायल, वर्षों की रिसर्च और हू जैसी संस्थाओं से मंजूरी। यह किसी फैक्ट्री का बटन दबाने वाला काम नहीं है। यही कारण है कि ट्रंप के अपने आर्थिक सलाहकार स्टीफन मूर ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप दूसरों को सबक सिखाने के चक्कर में अपने ही लोगों की जान से खेल रहे हैं।